श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। आए हुए
सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। ये पृथ्वी माता गोल है, और उसी पृथ्वी पर हम रहते हैं। और वो गोल होने के कारण जो हम देते हैं बाद में वो ही हमारे तक पहुंचता है। दूसरा उसका गुण है पृथ्वी माता देते समय वृद्धिगत करके देती है। यानी अगर आप एक बीज बो तो उसे 1000 बीज में तब्दील कर देती। ठीक उसी प्रकार से जो आप दूसरों को देंगे वही आपको 1000 गुना होकर के वापस मिलेगा। तो आपका स्वयं का निर्णय करें, आपको क्या चाहिए। आप जो इच्छा करते हो कि ये मुझे मिलना चाहिए, वो पाने का रास्ता, वो पाने का मार्ग आपके देने की भावना से है। जो लाइफ में, जो जीवन में प्राप्त करना चाहते हो वो आप देना शुरू कर दो, तो आप देखोगे जो आप दे रहे हैं वो 1000 गुना होकर आपके पास वापस आएगा। अगर आप लोगों से प्रेम चाहते हैं तो आप लोगों को प्रेम देना शुरू कर दो, तो 1000 गुना प्रेम आपको लोग करना शुरू करेंगे। अगर आप अपने लिए सम्मान चाहते हो तो आप लोगों का सम्मान करना चालू कर दो, लोग आपको सम्मान करना शुरू करेंगे। और आप अगर शांति चाहते हो तो आप लोगों को शांति देना शुरू कर दो। और आप अगर आपकी आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हो, आध्यात्मिक प्रोग्रेस करना चाहते हो, तो जो गुरु प्रसाद में कल आपको स्थिति प्राप्त हुई, चैतन्य प्राप्त हुआ, उस चैतन्य को, उस प्रसाद को बांटना प्रारंभ कर दो। जितना आप बांटोगे, जितना आप दोगे, आपके देने की क्षमता के ऊपर आपकी पाने की क्षमता निर्भर करती है। तो आप
क्या दे रहे हो, सारा ध्यान, सारा चित्त उसी के ऊपर केंद्रित कर दो। तो जो आप दे रहे हो वो स्वयं ही आपके पास आना शुरू हो जाएगा। आने की तरफ तो ध्यान ही मत दो, आने की तो चिंता ही मत करो। आप चिंता करो देने की। आप विचार करो देने का। आप क्या दे सकते हो, इसके ऊपर सोचो और इसके ऊपर कार्य करो। आध्यात्मिक क्षेत्र पंच तत्वों के साथ जुड़ा हुआ है। इसी कारण पृथ्वी माता का ये गुण इस में आ ही गए। और कुछ देने के लिए समर्पण ध्यान से अच्छा कोई क्षेत्र ही नहीं है। आप घर पे ध्यान करते हो सकता है आपका ध्यान अच्छा लगता होगा, लेकिन ये ध्यान तो ठीक ऐसा ही है जैसे जंगल के अंदर, हिमालय के अंदर संत महात्मा अपने आत्म उन्नति के लिए करते हैं। तो आप जंगल में नहीं बैठे हो, आप हिमालय पे नहीं बैठे हो, आप बैठे हो समाज में। समाज में बैठे हो तो समाज के तरीके से ध्यान करो, सामूहिकता में ध्यान करो, कलेक्टिविटी में ध्यान करो। क्योंकि हिमालय पे चित्त के नियंत्रण की आवश्यकता ही नहीं रहती। चित्त ऐसे ही नियंत्रित हो जाता है। चित्त विचलित करने के लिए, चित्त को नष्ट करने के लिए चित्त को भ्रमित करने के लिए कोई भी ऐसा वातावरण नहीं है। तो चित्त नियंत्रण की आवश्यकता हिमालय में नहीं है, लेकिन समाज में है। तो हिमालय सरी का ध्यान घर में मत करो। क्या अकेले ध्यान करोगे, घर में ध्यान करोगे तो हो सकता है कुछ दिनों तक अच्छी स्थिति बनी भी रह सकती है, लेकिन बाद में नियंत्रण हो सकता है। और दूसरा, आपकी अच्छी स्थिति होने से आप दूसरे को क्या दे रहे हो? चैतन्य का दान आपके हाथ से तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आप सारे चैतन्य को लेके अपने तक ही सीमित रख रहे हो, अपने पास ही सीमित रख रहे हो। तो चैतन्य भी तभी वृद्धिगत हो सकता है, तभी बढ़ सकता है जब आपके द्वारा चैतन्य का दान किया जाए। चैतन्य के दान से मेरा आशय, आप उन खराब साधकों के साथ रहो
उन बुरे साधकों के साथ रहो, उन खराब स्थिति वाले साधकों के साथ रहो, साथ रहो नहीं, साथ ध्यान करो। जब तुम्हारे में से अच्छा चैतन्य उनको प्राप्त होगा, वो तुमको मांगेंगे नहीं, तुम उनको दोगे नहीं, लेकिन उनके साथ में जैसे ध्यान करोगे, तुम्हारे हाथ से चैतन्य का दान हो जाएगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में सब घटित हो जाता है, ये भी घटित हो जाएगा। और जैसे जैसे आपके माध्यम से चैतन्य का दान होना शुरू हो जाएगा, चैतन्य बंटना शुरू हो जाएगा, यही चैतन्य आपको 1000 गुना होकर के आपके पास वापस आएगा। क्यों? क्योंकि वो चैतन्य दान से आपका हंडा बड़ा हो चुका होगा, आपकी ग्रहण करने की क्षमता वृद्धिगत हो चुकी होगी, बढ़ गई होगी। और इसी कारण आपके भीतर चैतन्य का भंडार बढ़ता चला जाएगा। तो सारा रहस्य आपकी देने की क्षमता के ऊपर निर्भर है। आपने क्या प्राप्त किया, आपने क्या संभाल के रखा, क्या आपके पास है। जो आपने प्राप्त किया, जो आपने संभाल के रखा है, वो तो देह के साथ साथ वो भी नष्ट हो जाएगा। वो तो समाप्ति की प्रक्रिया है। आपको इस प्रक्रिया से बाहर आना पड़ेगा। इस प्रक्रिया से बाहर आकर जो कुछ मिला है, मेरे शब्दों को समझो, आपको जो कुछ मिला है, भले ही थोड़ा सा मिला हो, कम मिला है, उसे अगर बढ़ाना चाहते हो, उसे अगर वृद्धिगत करना चाहते हो, तो देने की प्रक्रिया शुरू कर दो। अरे बाबा, तुम चैतन्य देने के लिए तैयार भी हो गए, तुम चैतन्य देना भी चाहते हो, तुम्हारी चैतन्य देने की इच्छा भी है। तुम चाहते हो कि तुम्हारा चैतन्य वृद्धिगत हो जाए, बढ़ जाए। और देने के रहस्य को भी समझ गए हो, ये जान गए हो कि अगर मुझे मेरी चेतना को बढ़ाने का है, अगर मुझे मेरे चैतन्य को बढ़ाने का है, अगर मुझे मेरी आध्यात्मिक स्थिति को बढ़ाने का है, तो ये बांट करके ही बढ़ सकती है। ये सब समझ गए हो। लेकिन तुम लाख देने को तैयार हो, कोई लेने वाला तो होना चाहिए। जब तक कोई लेने वाला नहीं होता,
तब तक देने वाला चाहे तो भी नहीं दे सकता है। इसलिए नहीं दे सकता है कि देने वाले की अपनी एक सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा के बाहर जाकर उस सीमा रेखा से परे जाकर दिया ही नहीं जा सकता। लेने वाले के दरवाजे खुले होना चाहिए। जैसे सूरज है, सूरज की एक सीमा है, वो आपको प्रकाश देना चाहता है, आपके लिए सूर्योदय हुआ है, प्रकाश आपके दरवाजे तक पहुंच सकता है, दरवाजे से भीतर नहीं आ सकता। सारा सूर्य प्रकाश आपके दरवाजे तक आके खड़ा हो जाएगा, दरवाजे तक आके सीमित हो जाएगा, स्थित हो जाएगा, और तब तक अंदर ना आ सकेगा, तब तक भीतर नहीं आ सकेगा, जब तक आप आपके दरवाजे खोलते नहीं हो। दरवाजे खोलने के बाद फिर घर में प्रकाश जा सकता है। घर में प्रकाश जाने के लिए आया है, लेकिन दरवाजे तोड़ करके नहीं जा सकता, दरवाजे खोलना ही होंगे। ठीक इसी प्रकार से आप लाख चैतन्य देना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये कोई ग्रहण करे, कोई ले, तो जिनके दरवाजे बंद है उनके पास जाकर के क्यों चैतन्य को वेस्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो? आप उनके पास जाओ जिन्होंने अपने हृदय खोल दिए हैं, जिन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए हैं, जो तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार हैं, जो ग्रहण करना चाहते हैं। उन्हें दान करो, चैतन्य उन्हें दान करो जो ग्रहण करना चाहते हैं, जो सुपात्र हैं। उन साधकों के बीच जाओ जिन साधकों ने अपना समर्पण गुरु के प्रति करके अपने हृदय के सारे पट खोल दिए, सारे दरवाजे खोल दिए, सारी खिड़कियां खोल दिए, सारी सीमाएं तोड़ दिए, सारे बंधन तोड़ दिए, मुक्त हो गए, जो लेने के लिए पूर्ण आतुर है, तैयार है, पर अपने हृदय को खोल करके वो सेंटर के ऊपर आ रहे हैं। सेंटर पे वो याचक बन के आ रहे हैं, सेंटर पे वो ग्रहण करने की इच्छा करके आ रहे हैं, सेंटर पे वो ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं। तो समर्पण सेंटर वो स्थान है जिस स्थान पे जाकर आप चैतन्य का दान कर सकते हो, सुपात्र को दान कर सकते हो, ग्रहण करने वाले को दान कर सकते हो, चैतन्य का हस्तांतरण कर सकते हो। जो चैतन्य का प्रसाद पाना चाहते हैं, जो चैतन्य ग्रहण करना चाहते हैं,
ऐसे सुपात्र आत्माओं के समूह को प्राप्त करने का स्थान, प्राप्त करने की जगह समर्पण का सेंटर है। उस सेंटर पे जाकर अगर आप ध्यान करते हो, अगर आप मेडिटेशंस करते हो, तो हो सकता है आपका ध्यान कम लगे, घर जैसा न लगे, लेकिन इस कम लगने का बड़ा दूरगामी परिणाम होगा। ये कम लगना आपको एक और चैतन्य दान करने का अवसर प्रदान कर रहा है। एक और आपके चित्त को नियंत्रित भी कर रहा है। दो कार्य एक साथ घटित हो रहे हैं। सेंटर पे जाने से दो कार्य एक साथ घटित होते हैं। एक, आपके हाथ से चैतन्य का दान होता है। चैतन्य उन सुपात्र आत्माओं तक पहुंचता है जो आत्माएं उसे प्राप्त करना चाहती है, जो उसे ग्रहण करना चाहती है। और दूसरा, आपकी प्रगति झड़प से नहीं होती, तेजी से नहीं होती। उस गति के ऊपर भी एक नियंत्रण लगता है, एक अंकुश लगता है। धीरे धीरे होती है। चित्त के सशक्तिकरण के साथ साथ चित्त का नियंत्रण स्वयं ही हो जाता है। कोई प्रयत्न नहीं है, कोई प्रयास नहीं है, केवल आप सेंटर पे पहुंच गए। आपकी अतिरिक्त ऊर्जा, ध्यान से आपके अंदर होने वाला अतिरिक्त चैतन्य उन आत्माओं तक पहुंचता है जिनके अंदर ऊर्जा शक्ति कम निर्माण हो रही है, चैतन्य कम निर्माण हो रहा है। उनको संतुलित करता है, उनको बैलेंस करता है। गुरु की कृपा में सभी को चैतन्य प्राप्त होता है, सभी को वाइब्रेशंस प्राप्त होते हैं, सबको स्थिति प्राप्त होती है। गुरु सबको समान देता है, एक सा देता है। गुरु का चित्त सबके ऊपर एक जैसा है, समान है। लेकिन आप जैसा सौभाग्यशाली आत्मा बहुत कम होते हैं जो अपना चित्त गुरु चरण पर रख सकते हैं। तो आप सौभाग्यशाली हो, इसका अर्थ ये नहीं कि सब आत्माएं सौभाग्यशाली है। तो आपके सौभाग्य से आपको गुरु कृपा में जो चैतन्य प्राप्त हुआ, वो चैतन्य आप उन आत्माओं तक पहुंचाओ जो आप जैसी सौभाग्यशाली नहीं है। और यही एक बात लेकर
मैं समाज में आया हूं। मैंने गुरुओं को प्रार्थना की, गुरुदेव आप समाज में कभी नहीं जा सकते, परमेश्वर को खोजने वाले, परमेश्वर को ढूंढने वाले हजारों लाखों आत्माएं हैं जो परमेश्वर को पाना चाहती है लेकिन परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकती, और आपके रूप में बैठा हुआ परमात्मा उन तक नहीं पहुंच सकता। मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं जो आप तक पहुंचा हूं, आपके सानिध्य में रहा हूं। तो कृपया मुझे वो माध्यम बनाइए कि मेरे सौभाग्य से जो मुझे प्राप्त हुआ है वो प्रत्येक आत्मा तक पहुंचे, उन आत्माओं तक भी पहुंचे जो आप तक नहीं पहुंच पाए। यही भाव लेकर मैं समाज में आया, और जो मुझे प्रसाद प्राप्त हुआ वो समाज में बांटा है। आप देखते हो कि नहीं, सब लोग मंदिर जाते हैं क्या? नहीं जाते। जो मंदिर नहीं आता उसे प्रसाद नहीं मिलता, लेकिन घर का एक सदस्य मंदिर जाता है, एक दादाजी जाते हैं, एक नानी जाती है, एक नाना जाता है, कोई तो भी एक जाता है, अपना लकड़ी टेकते 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 उसके पास परमात्मा ने फुर्सत दी है, टाइम दिया है, बराबर मंदिर जाता है, पूजा करता है, दर्शन करता है, दर्शन करके प्रसाद लेके आता है, और प्रसाद लाके अपने घर के प्रत्येक सदस्य को बांटता है। ऐसा नहीं कि प्रसाद लेके वो वहीं खाते बैठ गया, थोड़ा थोड़ा बांटता है, अड़ोसी पड़ोसी को बांटता है, सबको बांटता है, थोड़ा 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 थोड़ा। और वास्तव में वो बूढ़ा प्रसाद बांटने के लिए वो मंदिर में जाता है कि वहां से लेके आऊं और सबको बांटूं। क्योंकि खुद तृप्त हो गए, खुद की कोई इच्छाएं नहीं रह गई, खुद की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। कोई इच्छाएं नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई संतुलन की आवश्यकता नहीं है, कोई अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, पूर्ण तृप्त, पूर्ण संतुष्ट। वो बूढ़ा इसीलिए मंदिर जाता है कि दूसरी की आवश्यकताएं पूर्ण कर सकूं, दूसरों की इच्छाएं पूर्ण हो सके। जैसा मैं मेरे जीवन में संतुलित हुआ, मैं मेरे जीवन में बैलेंस हुआ, वैसे घर के प्रत्येक सदस्य हो सके, प्रत्येक मेंबर्स हो सके। इसीलिए संतुलन करने की दृष्टि से, बैलेंस करने की दृष्टि से, तृप्त करने की दृष्टि से वो मंदिर से प्रसाद लेके आता है और घर के प्रत्येक सदस्य को बांटता है। मेरी स्थिति भी उस बूढ़े जैसी है। मेरी भी अब कोई इच्छा नहीं रह गई है, सब तृप्त हूं, संतुष्ट हूं, इसीलिए जो कुछ मिलता है वो सब आपके अंदर बांट देता हूं। और गुरु पूर्णिमा तो वह दिन है जिस दिन बाकी रहने के लिए कुछ रहता ही नहीं है, सब खाली हो जाता है। यानी आप एक सही समय पे, सही स्थान पे, सही सानिध्य में प्राप्त करने के लिए आए हो। ये जो कुछ प्राप्त हुआ, जो कुछ मिला, ये गुरु का प्रसाद है। इसको साल भर तक एक एक को बांटना, प्रत्येक के पास जाना जो उसे लेने को इच्छुक है। तो आप देखोगे
आपको अगली गुरु पूर्णिमा में 1000 गुना मिला होगा। ये मैं मेरे जीवन का रहस्य बता रहा हूं। तुमको कितना मिला, हो सकता है किसी ने कम ग्रहण किया हो सकता है किसी ने ज्यादा ग्रहण किया हो। तुम्हारी ग्रहण करने की क्षमता के ऊपर, तुम्हारी झोली के ऊपर। किसी की झोली का साइज छोटा होता है, किसी की झोली का साइज बड़ा होता है। किसी का पात्र छोटा होता है, किसी का पात्र बड़ा होता है। कोई कम ग्रहण कर पाता है, कोई अधिक ग्रहण कर पाता है। लेकिन इस गुरु पूर्णिमा से उस गुरु पूर्णिमा तक कोई मायना नहीं है कि आपने इस गुरु पूर्णिमा में कितना ग्रहण किया। कोई मायना नहीं है कि आपका पात्र कितना बड़ा था, उसमें कितना आया है, कितना ग्रहण कर पाए हो। मायना है आप कितना दे पाए हो। जितना दोगे पात्र उतना खुद भी खुद बढ़ते चला जाएगा। तो जो कुछ मिला है, थोड़ा ही मिला है, थोड़ा बांटो। जो मिला है उसको खाली कर दो, उसको बांट दो। जितना बांटोगे आपका पात्र बड़ा होता जाएगा। तो आवश्यकता प्रसाद को अपने तक रखने की नहीं है। प्रसाद को अपने पास रखने की नहीं है। वृद्धिगत करो, बांटो। तो जैसे ही ये गुरु पूर्णिमा का प्रसाद, गुरु पूर्णिमा के प्रसाद में मिला हुआ चैतन्य आप ग्रहण करते हो और ग्रहण करके सेंटर पे जाके उन सुपात्र आत्माओं में बांटते हो जो वहां ग्रहण करने के लिए आई हुई है। तो सब सौभाग्यशाली नहीं होते जो गुरु पूर्णिमा में पहुंच सके। सब सौभाग्यशाली नहीं होते जो गुरु सानिध्य प्राप्त कर सके। सब सौभाग्यशाली नहीं होते जो गुरुओं के दर्शन कर सके। तो जो आपको मिला है उसको वृद्धिगत करने का, उसको बांटने का एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है। मार्ग है ध्यान। सेंटर पे जाके आप ध्यान करो। सेंटर पे जाके आप मेडिटेशन करो। सामूहिकता में जाके ध्यान करो, सामूहिकता में मेडिटेशन करो। तो बाकी कार्य करना नहीं पड़ेगा, सब खुद ब खुद हो जाएगा, खुद ब खुद बट जाएगा। आप उस स्थान पे पहुंचते हो जहां लेने वाले तैयार हैं। आप उस स्थान पे पहुंचते हो जहां ग्रहण करने वाले तैयार हैं। तो उस स्थान पे जाने के बाद देने की प्रक्रिया खुद पर खुद हो जाती है। इसलिए आज ये चिंता ही मत करो, आज ये विचार ही मत करो कि आपको क्या मिला, कम मिला, क्या ज्यादा मिला। आप ये देखो आप कितना दे रहे हो। आप जितना दोगे, जितना बांटोगे उतना वृद्धि होगा, उतना बढ़ेगा। और ये बढ़ना दो मायनों में आपको लाभकारी सिद्ध हो सकता है। एक आपको संतुलित करेगा
एक आपको बैलेंस करेगा और दूसरा वृद्धिगत करेगा, बढ़ाएगा। जितना आपके हाथ से दिया जाएगा उतना वृद्धिगत होगा, उतना बढ़ेगा। तो सेंटर पे जाके नियमित ध्यान करो, नियमित मेडिटेशन करो, तो बाकी सारी क्रियाएं खुद ब खुद हो जाएंगी। नमस्कार। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।